बंगाल में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ नई रणनीति बनाई है। इस रणनीति से बीजेपी ने ममता के किले में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। बंगाल में जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी ममता के खिलाफ एक ऐसा दांव खेलने जा रही है जिससे टीएमसी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, और वो दांव है बंगाली अस्मिता का मुद्दा। दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में बंगाल में महापुरुषों के जरिए बंगाली अस्मिता पर बीजेपी ममता सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, क्योंकि बीजेपी बंगाल विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महापुरुषों की बात कर बंगाली अस्मिता से खुद को जुड़ा हुआ बता रही है। बंगाल चुनाव में बीजेपी की रणनीति यही है कि वो ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि बंगाल के महापुरुषों को टीएमसी की सरकार में उचित सम्मान नहीं मिला। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने सत्ता में आने के बाद बंगाली पहचानों को ही नजरअंदाज कर दिया है। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी कोई ऐसा दांव नहीं चलना चाहती जो ममता के खिलाफ बेअसर हो, इसलिए बीजेपी पूरी तैयारी के साथ अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को जीतने के लिए आगे कदम बढ़ा चुकी है। अभी से बीजेपी ने ममता को घेरना शुरू कर दिया है, और इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे से हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह जब 19 और 20 दिसंबर को 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे थे, तो वो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए रामकृष्ण मिशन गए। उसके बाद वो शांति निकेतन गए थे। इसके बाद अमित शाह महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद खुदीराम बोस के मेमोरियल भी गए थे, और यही वजह है कि अमित शाह के दौरे पर खुदीराम बोस के परिवार ने कहा कि उन्हें पहली बार किसी पार्टी ने सम्मान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में पहुंचने के साथ ही मंदिरों से लेकर बंगाल से जुड़े महापुरुषों के अहम स्थानों पर गए, और इस तरह सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ साथ बंगाल के वोटरों से खुद को जोड़ने की कवायद की। हम आपको बता दें कि ममता के खिलाफ बीजेपी की रणनीति कामयाब हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1 दशक से बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो सकता है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस रणनीति को कैसे आगे ले जाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लोक सत्य।